दोस्तों फ्राइडे को हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट में एक ज़बरदस्त गिरावट आई थी। उसका एक रीज़न हो सकता है कि 21 सितंबर को जो यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाले हैं उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में थोड़ी डर घबराहट अभी आने लगी है। क्योंकि होने क्या वाला है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे वैसे वैसे मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो कम होने लगती है। ये मैंने आपको पहले भी कई बार अपनी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है। क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट किसी भी इकोनॉमी के बढ़ते हैं तो जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कमाने की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है और बाहर लोग फिक्स रेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाले जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहां पर अपना पैसा शिफ्ट करने लगते हैं। तो मार्केट में लिक्विडिटी का क्रंच आने लगता है। लेकिन क्या ये जो लिक्विडिटी का क्रंच है ये हमेशा रहेगा आगे? क्या ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है ये हमेशा इंटरेस्ट रेट हाइक होता ही रहेगा? ऐसा नहीं है। एक लेवल पे आके हर कंट्री इंटरेस्ट रेट हाइक करना बंद कर देगी और जैसे ही वो होगा उसके बाद से धीरे 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 स्टॉक मार्केट में फिर से आपको एक अच्छी खासी रिटर्न्स देखने को मिलेगी। और दोस्तों जो लोग भी स्टॉक मार्केट में अभी इन्वेस्ट करने से घबरा रहे हैं मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है 5 7 10 साल का टाइम हॉरिजॉन रखते हैं तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इस साल की शुरुआत से ही मैंने आपको एक ही चीज बोली थी कि 2022 ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए लर्न करने की। बहुत ज़्यादा अर्निंग की अपॉर्चुनिटी 2022 में आपको नहीं मिलने वाली। अगर आप इंडेक्स लेवल पे देखेंगे एक साल में लगभग ना के बराबर रिटर्न्स निफ्टी 50 इंडेक्स ने दी है। लेकिन एक छोटे इन्वेस्टर्स के लिए जो कि धीरे धीरे ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि हम लोअर लेवल पे हर महीना अपना पैसा इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं और जैसे ही ये सारी चीज़ें थोड़ी कम होने लगेंगी, इन्फ्लेशन कम होने लगेगा, इंटरेस्ट रेट हाइक रुक जाएगा, उसके बाद से फिर से पॉजिटिविटी आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलने वाली है। और ये जितनी भी चीजें हैं, इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है, इन्फ्लेशन बहुत हाई लेवल पे चल रहा है, इसके अलावा क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा एक टाइम पे हो गए थे, डॉलर के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए थे, ये सारी जो उतनी भी इंफॉर्मेशन है ये ऑलमोस्ट मार्केट में प्राइस्ड इन अब हो चुकी है। तो वो चीज आपको यहां पर समझकर चलनी है। लगभग एक साल से अब हम लोग बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, क्रूड ऑयल की, उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट हाइक की। अब एक्चुअली में वो इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाले हैं। अब थोड़ी बहुत 5 7 10% की गिरावट स्टॉक मार्केट में हर मौके पे आपको मिल सकती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वन साइडेड ऊपर ही ऊपर मार्केट जाए। तो वो चीज के लिए आपको प्रिपेयर होकर आगे भी चलना है। और मैं हमेशा आपको एक ही चीज बोलते हुए आ रहा हूं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको एक अपना खुद का प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। ये आपको नहीं सोचना है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्रैश आएगा। ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। ना हम बता सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में कब क्या होगा। हमारे हाथ में क्या है, एक प्रोसेस डेवलप करना, फंडामेंटली अच्छी कंपनीज को, अच्छे म्यूचुअल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना, धीरे धीरे उसमें अपना पैसा लगाना, अपना रिस्क के बारे में सोच के वहां पे उसके हिसाब से पैसा लगाना। ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो स्मॉल कैप, मिड कैप शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स में जाना है। नहीं ले सकते हैं तो लार्ज कैप फंड्स, लार्ज कैप शेयर्स भी हमें 10 12 15% की रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में जनरेट करके दे सकते हैं। वो सारी चीजों पे फोकस कीजिए। मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ये हमेशा चलता रहेगा। पहले भी 20 सालों से 30 सालों से चलता आ रहा है, आने वाले भी 50 सालों तक ये चीज चलती रहेगी। आपको फोकस करना है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे और जब वो नीचे के लेवल्स पे आए उनको उस वक्त ऐड करना है। वो ऊपर जाते हैं उस वक्त आपको होल्ड करके उनको रखना है। एक्साइटमेंट में और ज्यादा पैसा उस टाइम पे नहीं लगाना है। अगर आप पिछले 1-2 महीनों में देखेंगे हमने बहुत सारे स्टॉक्स की बात की, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई कार्ड्स, उसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजीज हमने देखा, कैम्स, सीडीएसएल, ये शेयर्स में हमने नीचे लेवल पे इन्वेस्टमेंट की थी, अब वो ऊपर लेवल पे आ चुके हैं। 15 से 20% की रिटर्न लगभग ये सभी कंपनीज आपको दे चुकी हैं। तो काफी सारे लोग पूछ रहे हैं अब इन कंपनीज में आपको क्या करना है। डीमार्ट में हमने 3600 3400 के लेवल पे बात की थी। इन सभी कंपनीज में अभी अच्छे खासी रिटर्न से क्या करना है, आपको सिंपली अभी होल्ड करके इनको रखना है। क्योंकि आपको अगर बड़ा पोर्टफोलियो बनाना है तो हर 10-15% पे अगर आप बेचेंगे तो
आपको बेनिफिट नहीं होगा। अगर इनमें फिर से मार्केट के चलते गिरावट आती है तो आपको उस टाइम पे लोअर लेवल्स पे फिर इन्वेस्ट करना है। अभी क्या करना है, इन स्टॉक्स को अपने साइड में रखिए, इनमें ऑलरेडी अच्छी रिटर्न्स आ चुकी हैं। अब आपको उन शेयर्स में इन्वेस्ट करना है जहां पर अभी भी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो अभी मुझे देखने में मिल रही है वो है आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर पे कल हमने डिटेल में एक डिस्कशन किया था, आईटी इंडेक्स पे पूरा हमने डिटेल में एनालिसिस किया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों आईटी सेक्टर की पहले बात करते हैं। ब्रीफली बात करूंगा इस वीडियो में क्योंकि हमने डिटेल में ऑलरेडी बात कर ली है। आईटी सेक्टर में गिरावट आ रही है क्योंकि यूएस की मार्केट में गिरावट है, यूरोप में रिसेशन की बातें हो रही हैं और इंडिया की जो आईटी सेक्टर है वो मेजरली यूरोप और अमेरिका पे डिपेंडेंट है। ये हमने कल भी वीडियो में बात की थी। लेकिन दोस्तों आने वाले एक साल में आपको शायद एक अच्छा कंसोलिडेशन का मौका मिलने वाला है। अब जरूरी नहीं है कि यहां से आपने मंडे को अगर आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको अचानक से रिटर्न्स मिलने लग जाएगी। हो सकता है आपको फर्दर गिरावट देखने को मिले, लेकिन अब कल जैसे हमने डिस्कस किया था, अब ये जो अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस हैं, एटलीस्ट जो लार्ज कैप शेयर्स हैं वो अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास वैल्यूएशन वाइज यहां पर आने लगे हैं, तो वो एक काफी पॉजिटिव बात दिखती है। तो धीरे धीरे थोड़ा सा पैसा आईटी सेक्टर में अब लगाने का मौका सा यहां पर दिख रहा है। वो लोग जो 2020-21 में जो आईटी सेक्टर ने बहुत जबरदस्त रन अप दिया था, उनमें पैसा नहीं लगा पाए थे, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज अभी भी लार्ज कैप में दिखती हैं अगर आप पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर की बात करेंगे, क्योंकि आईटी सेक्टर में अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप लेवल पे बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड शेयर्स दिखते हैं। कंपनीज पे अब फटाफट हम बात कर लेते हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, माइंडट्री, ये तीन कंपनीज ऐसी लगती हैं जो काफ़ी अच्छे स्पेस में है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर गिरावट आ चुकी है। इसके अलावा केपीआईटी टेक और हैप्पीएस्ट माइंड पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। केपीआईटी के लेवल्स भी हमने बात की हुई है। 450-500 के लेवल्स पे जैसे ही वो आता है, एक अच्छा 200 डीएमए के आसपास अपने आता है, वहां पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। उसके अलावा हैप्पीएस्ट माइंड पे भी हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं। अब अगर आपको इनमें से कोई भी स्टॉक समझ नहीं आता है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप निफ्टी आईटी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दीजिए। निफ्टी आईटी ईटीएफ में 10-12 कंपनीज हैं, वहां पर सारी आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं, मेजरली लार्ज कैप कंपनीज हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, माइंडट्री, एलएनटी टाइप की बहुत सारी कंपनीज वहां पर आपको मिल जाती हैं। तो अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक आईटी सेक्टर में नहीं जाना है, आपको नहीं समझ आता है कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, तो आईटी इंडेक्स भी काफी ज्यादा गिरा हुआ है, 25-26% एक साल में गिरा हुआ है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। लेकिन जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की कोई भी किसी भी तरह की राय नहीं है। आपको अपनी रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, अपनी रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा कंपनीज पे बात करें, एचडीएफसी बैंक पे हमने पहले भी बात की थी, अभी भी अट्रैक्टिव लेवल्स पे लगता है, बहुत लंबी अंडर परफॉर्मेंस है। तो यहां पर मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, बार बार मुझे यहां पर लग रहा है कि ये दो शेयर्स ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं। अब काफी सारे लोगों के ये कमेंट आते हैं कि एचडीएफसी लाइफ परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो देखिए, हम लोग जब भी किसी शेयर पे बात करते हैं तो हम 10 सालों के टाइम हॉरिजॉन से बात करते हैं, और कोई भी स्टॉक मार्केट में ये गारंटी नहीं होती कि हर शेयर हर साल रिटर्न देगा। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं, अनगिनत ऐसे शेयर्स हैं जो 1, 2, 3, 4 साल के लंबे कंसोलिडेशन के बाद जब अपने कंसोलिडेशन से निकले तो एक अच्छी रिटर्न्स इन शेयर्स ने दी। एचयूएल की बात कीजिए आप, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कीजिए, आईटीसी की बात कीजिए, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सभी शेयर्स में ऐसा एक मौका आता है जब 2-3 साल तक इनमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। ऐसे टाइम पे आपको अपनी कन्विक्शन को समझना है। क्या आपको लगता है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा कर सकता है, तो आप एचडीएफसी लाइफ जैसे एक शेयर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर एज अ होल ही अच्छा नहीं करेगा, तो मुझे लगता है फिर आपको लाइफ इंश्योरेंस अवॉइड करना चाहिए। तो वो चीज समझकर इन्वेस्ट कीजिए। मेरे को पर्सनली एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक भी अच्छा लगता है। अगर आप बोलेंगे तो हम एचडीएफसी लाइफ पे एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो सेपरेटली कर लेंगे, वहां पर हम और ज्यादा डिटेल में बात कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर शेयर्स पे बात करते हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, डिविज लैब्स जैसे अच्छे शेयर्स अभी भी काफी नीचे लेवल्स पे मिले हुए हैं, और आपको देखने को मिलेगा कि डिविज लैब में 3300, 3400 पे एक
बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो अगर मार्केट में फर्दर गिरावट आती है 3300-3400 पे आता है तो एक अच्छा सपोर्ट यहां पर इस शेयर में देखने को मिल रहा है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी कंपनी है तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न्स दे सकती है। इसके अलावा क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर आप देखेंगे $120 से गिर के $90 पे आ चुके हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा उन कंपनीज को होगा जिनका मेन जो इनपुट कॉस्ट थी वो क्रूड ऑयल के लिए लगती थी और इन कंपनी में उस टाइम पे बहुत ज्यादा गिरावट आई थी। उसमें पेंट सेक्टर में मैं एक कंपनी पे बात करूंगा, इंडिगो पेंट्स पे, पर्टिकुलरली 4th लार्जेस्ट पेंट कंपनी है और मुझे लगता है ये अच्छे खासा अभी नीचे आई हुई है। अगर आप और पेंट कंपनीज को देखेंगे, एशियन पेंट्स देखेंगे लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है। बर्जर पेंट्स में देखेंगे तो उसमें भी अच्छा खासा अभी यहां पर रिकवरी आ चुकी है, लेकिन इंडिगो पेंट्स अगर आप देखेंगे वहां पर अभी भी रिकवरी नहीं आई है। तो ये भी एक शेयर है जो अच्छा खासा डिस्काउंटेड लेवल्स पे आपको मिल रहा है। शेयर्स के फंडामेंटल्स देखेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ सभी काफी अच्छे यहां पर नजर आते हैं। तो इंडिगो सेल्स पेंट्स ऐसी एक कंपनी है। उसके अलावा दीपक नाइट्राइट भी एक ऐसी ही कंपनी है जिसका इनपुट कॉस्ट काफी ज्यादा कम होगा सिंस क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहां पर कम हो रहे हैं। तो दीपक नाइट्राइट में भी गिरावट आई है 2000 के लेवल्स पे अगर हम मिलता है। पहले हमने 1700-1800 के लेवल्स पे इसको ऐड किया था। अगर आपने उस टाइम पे ऐड किया हुआ है तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ वेट कर सकते हैं। अगर और ज्यादा गिरावट मंडे ट्यूसडे को अगर ये रेट हाइक की वजह से आती है तो ऐसे शेयर्स में और अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहां पर आपको मिल सकती है। तो ये कुछ शेयर्स हैं जो अभी भी अंडर वैल्यूड चल रहे हैं, काफी लंबे टाइम से ये शेयर्स चल रहे हैं अंडर वैल्यूड और जैसे जैसे इनमें और गिरावट आती है आप ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करके यहां पर चल सकते हैं क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर में अगर हमने आज देखेंगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी आई है क्योंकि पिछले 2 दिन में थर्सडे फ्राइडे में बहुत ज्यादा गिरावट आईटी सेक्टर में देखने को मिली है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। वीडियो से हेल्प हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।